बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी को विदित है कि हमारे इस सनातन परंपरा में होली त्योहार का कितना महत्व है। होली का त्योहार हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है, मनाता है, परंतु इस होली के पीछे की जो प्रभु की भक्ति है, जो प्रभु का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता है, उस मनाने में हम पाते हैं कि वो कहीं हमने लुप्त कर दी। क्योंकि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो मन को रंगता है। ये होली का त्योहार आत्मा परमात्मा की हो जाना, होली अर्थात हो लेना, किसी का हो जाना। तो होली का मतलब ये हो गया कि आत्मा स्त्री स्वरूपा है, परमात्मा पुरुष स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की हो गई या हो जाना। लेकिन इस होली के रूप को जो वर्तमान स्थिति में हम लोग मनाते हैं, हम पाएंगे कि होली के जो यथार्थ स्वरूप है वो कहीं विकृत हो गया। भाइयों बहनों, ये त्योहार, इसकी ऐतिहासिकता का तो आपको कथा सब लोगों ने सुनी है। भक्त प्रहलाद जैसे महान भक्त की गाथा, भगवान नरसिंह के प्रकटीकरण की गाथा, उनके प्रकट होने की गाथा आप सब लोग सुनते हैं। परंतु होली का त्योहार मनाते समय ना किसी के अंदर वो प्रहलाद जैसी लगन परमात्मा के प्रति दिखती है, ना वो भाव ही मुझे कहीं नजर आता है, ना ही भगवान जैसे नरसिंह प्रकट हुए थे और जो उनकी उपासना पद्धति, बंदगी, भक्ति जो प्रहलाद ने की थी, वो वही परंपरा कुछ नजर नहीं आती। तो नजर क्या आता है? समाज का एक विभत्स स्वरूप, त्योहार का एक बिगड़ा हुआ रूप। ऐसा त्योहार जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का संकेत था, वो इतना बड़ा त्योहार आज हम लोगों ने अपनी गलत आदतों के कारण, गलत सोच के कारण मलिन कर दिया, या और हम उस भक्त की भक्ति को कहीं विस्मृत कर दिए। यूं तो प्रहलाद जी भागवत का गायन आप करते हैं, भागवत होता है या भागवत की कथा कहीं बाँची जाती है तो जरूर प्रहलाद का, ध्रुव का प्रसंग आता है। और इन ध्रुव के प्रसंगों के अंदर आप ये जान पाएंगे कि ये समझ पाएंगे प्रभु की कितनी बड़ी कृपा उस छोटे से बालक पे हुई और किस प्रकार से उन्होंने अपने आए हुए हर अवरोध को उन्होंने झेला। भक्ति के पथ पे आई हुई हर एक मुसीबती को कैसे उसने पार किया, कैसे हर एक पड़ाव को वो धीरे धीरे पार करते गए, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ और अपने परम लक्ष्य को, परम मंजिल को प्राप्त कर गए। ऐसी दृढ़ता, ऐसा परम विश्वास भक्त का भगवान के ऊपर। ये त्योहार विश्वास का था, यह त्योहार भक्त की असुरी शक्तियों पे विजय का था। यह त्योहार भक्त के मन के संयम का था। यह त्योहार भक्त के जीवन के
आध्यात्मिकता को उत्कृष्ट उदाहरण था। ये भक्ति के चरम अवस्था थी। लेकिन ये त्योहार आज हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसका रूप बना दिया गया कि उसका कहना ही क्या, उसके बारे में क्या बताएं आपको, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये जो त्योहार जो आत्मा का परमात्मा का है, प्रहलाद का भगवान में समा जाना, भगवान का हो जाना, आत्मा का परमात्मा में हो जाना, भक्त प्रहलाद के जीवन में आई हुई एक एक परिस्थितियां, एक एक कष्ट, एक एक कंटक भगवान ने और भक्त ने अपनी भक्ति से, अपनी दृढ़ता से, अपने प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास से कैसे एक एक चीज को, एक एक कंटक को अपने रास्ते से हटाते गए। और हटाने वाले भगवान, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने प्रभु पे विश्वास रखा, भगवान पे विश्वास रखा, नारायण पे विश्वास रखा। और हरि जो हरण करने वाले हैं, सब दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री नारायण श्री हरि भक्त की पल प्रतिपल रक्षा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप गुरबानी पढ़ते हैं तो गुरबानी में जो सिखों की प्रमुख वानियां हैं, जो शाम के समय पढ़ी जाती है, रहरास, उसकी जो शुरुआत है वो प्रहलाद से, प्रहलाद तार्या, प्रहलाद से शुरू होती है उनकी का वो पाठ जो शुरू होता है रहरास साहब का, वो प्रहलाद की कथा से शुरू होता है, प्रहलाद के प्रसंग से शुरू होता है कि प्रहलाद और कैसे संध्या के समय में, क्यों, क्योंकि संध्या के समय में भगवान नरसिंह ने जो है हिरण्यकश्यपु को चीर फाड़ कर दिया था। वो अपने नखों से उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए थे उन्होंने, है ना। तो प्रहलाद जी की इतनी महिमा है, भक्तों की इतनी महिमा है, लेकिन हम अपने भक्तों के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए अब क्या हम कर रहे हैं, उनको कैसे याद करते हैं, समझे जरा। भक्त प्रहलाद जो एक छोटी सी आयु के बालक हैं, जिसके जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ है, और जन्म माता के, अब जब वो गर्भ में आते हैं तो जन्म से पूर्व कथा आपके समक्ष सारी है, आप समझते हैं, मैं पूरी कथा को विस्तार से नहीं लूंगा। नारद जी के आश्रम में उनका जन्म होता है, लेकिन जन्म के दौरान, उससे पूर्व जिस समय माता के गर्भ में प्रहलाद होते हैं, नारद जी की कृपा से उनके आश्रम में प्रभु की गुणगान महिमा को गाने का, सुनने का अवसर मिलता है, जिसके कारण माता कयाधु के गर्भ में गर्भस्थ ये शिशु जो आगे चल के प्रहलाद बना, इसके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ गए। इसीलिए आप देखे होंगे हमारे भारतीय परंपरा में, अगर दक्षिण भारत की तरफ अगर कुछ करें, मुझे नहीं पता कि इस तरफ होता है कि नहीं होता, देखा गर्भ संस्कार भी होते हैं। माने जो गर्भ बच्चे के ऊपर एक शिक्षा तो बाहर देते हैं, जब वो बाहर निकल जाता है, जीवन में जीने लगता है, आंखें खुलती हैं, शिक्षा स्कूल विद्यालयों में, गुरुकुलों में मिलती है, लेकिन एक गर्भस्थ शिशु को भी संस्कार दिए जाते हैं। अब आजकल तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे गर्भ संस्कार रह गया, लेकिन पुरातन काल में, पुरानी परंपराओं में आप देखोगे कि गर्भ में भी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था, और वो ट्रेनिंग आपके सामने आप कथा के माध्यम से सुन सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद उसका जीता जागता उदाहरण, नचिकेता उसका जीता जागता उदाहरण, और भी अनेकों ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर इतिहास के पन्नों में अगर पलटेंगे तो आप पाओगे बहुत सारे भक्तों के ऐसे, है ना। अष्टावक्र जी के बारे में भी ऐसा कुछ आता, वो भी अपने पिता को वेद मंत्रों के बारे में बता रहे थे कि पिताजी आप गर्भ में रहते हुए कि आप जो है गलत संस्कृत उच्चारण कर रहे हैं, गलत श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, है ना। आप सुखदेव मुनि जी की कथा आप सुन सकते हैं। सुखदेव मुनि जी का जो जन्म की प्राकट्य उनका होता है, वो 12 साल तक गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते, तो इतने परिपक्व थे अंदर ही, और अगर आए भी शर्तों पे आए बाहर और तुरंत जंगलों की ओर भाग गए। तो ये गर्भ में डाले गए संस्कार, तो गर्भ में डाले गए संस्कार भाइयों बहनों आजीवन साथ नहीं छोड़ते। जैसे गर्भ में डला हुआ बीज
जिसके कारण बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा क्या होता है कि वो जीवन पर्यंत उन संस्कारों को लेके होता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जो गर्भ संस्कार है बड़ा महत्व रखता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जिस समय पेट में आता है, गर्भस्थ माता होती है, गर्भ धारण करती है, परंतु उसकी रुचि कहीं भक्ति में नहीं, कहीं भाव परमात्मा में नहीं, वो रुचि उसकी कहीं और ही होती है, उसका मन तो कहीं और ही जाता है। तो जहां मन जाता है तो आपके मन के साथ जो अंदर गर्भ में जिस बच्चे को, बालक को आपने धारण किया, जिस गर्भ को आपने धारण किया, उसका मन भी उधर ही घूम जाता है ना। अभिमन्यु की कथा आपके सामने आती है। अभिमन्यु ने क्या किया? अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह का ज्ञान था वो कैसे प्राप्त हुआ? वो माता गर्भ से प्राप्त हुआ। भगवान शिव उनकी माता को सुना रहे थे, भगवान कृष्ण उनकी माता को सुना रहे थे, जिसके कारण से उसने भी वो सब ज्ञान अर्जित किया। तो गर्भस्थ में शिशु भी बहुत कुछ अर्जित करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बाहर आने के बाद ही बोलना सीखता है, हंसना सीखता है, लेकिन सूक्ष्म संस्कार उसके गर्भ में ही धारण करते हैं। इसलिए गर्भ संस्कार भी एक प्रक्रिया होती है ना। इसलिए भाई अब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी आता है कि वो बताते हैं अपने ग्रंथों के अंदर में कि उनका कैसे गर्भ धारण हुआ। वो कहते हैं कि जब हम हमारे पिता प्रयागराज में थे, गंगा के किनारे थे, त्रिवेणी संगम के पास थे, तब हमारा जन्म, हमारा जो माता के गर्भ में प्रवेश हुआ। हम गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी में आता। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप सुन सकते हैं। तो गर्भस्थ शिशु पे संस्कार डालना ये माता का परम दायित्व होता है ना। इसलिए सभी माताएं बहनें, आप इन सब चीजों को ध्यान दें और सूक्ष्मता से अवलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हैं, और पीढ़ी बाद में आप जानते हैं कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है, किस ओर बढ़ रही है। तो उसको शुभ संस्कारों से पोषित करने का कार्य माता का है। चलिए, गुरु तो अपना दायित्व निभाते हैं, शिक्षक शिक्षा का दायित्व निभाते हैं, लेकिन जो माता संस्कार देती है वो संस्कार कोई और नहीं दे पाएगा, क्योंकि माता का मन बच्चे के मन से जुड़ा होता है ना। तो क्या खाती है माँ, क्या पहनती है, कैसा देखती है, कैसा सुनती है, उस सब चीजों का प्रभाव, उन सब बातों का प्रभाव गर्भस्थ बच्चों पे होता है। इसलिए इस पे बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उन एक्सपेरिमेंट में मैं नहीं जानना चाहता, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको मैंने सामने रख दी। इसलिए आप ये भी एक चीज सीख सकते हैं। दूसरा, आज हम बात करेंगे होली के इस विकृत स्वरूप का। होली रंगों का त्योहार भी इसको कहा जाता है, ठीक है, रंगों का त्योहार, लेकिन कौन से रंग? जिन रंगों के द्वारा हमारी आंखें अंधी हो जाए, क्या वो रंग है? जिसके द्वारा हमारी त्वचा में कैंसर जैसे रोग हो जाए, क्या वो रंग कहेंगे हम उसे? जिन रंगों के प्रयोग के द्वारा हमारे जीवन के ऊपर खतरा हो, भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे रंगों से दूर रहें, है ना। अपने बच्चों को भी दूर रखें, क्योंकि आंखों में गए, आंखें अंधी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, है ना। एक ये चीज है। दूसरा, इस होली के त्योहार पे खान पान थोड़ा ठीक कीजिए। क्या खाते हैं? भांग खाते हैं। हालांकि हम जहां जिस आश्रम में रहते हैं, जहां हैं, यहाँ आसपास बहुत भांग के पौधे हैं, और भांग खा करके लोग अपनी बुद्धि भ्रमित कर लेते हैं, और दिन भर पता नहीं कैसे कैसे कर्म उनके हाथों से हो जाएंगे, आपको ही नहीं पता चलेगा। भांग का नशा बड़ा भयंकर नशा होता है। वो एक तो जल्दी उतरता नहीं। अगर आदमी सोया है तो सोया रह जाएगा, हंसता है तो हंसता रह जाएगा 10-10 घंटे, रोता है तो 10-10 घंटे रोता रह जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है, मति ऐसी मारी जाती है। इसलिए इस नशे से दूर रहें। इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रहलाद ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आपको भांग खाना कुछ ऐसा है। उन नशा किया, उन्होंने भगवान के नाम का नशा किया। आप भी करें ना, आप भी जाके माला जपें, कुछ भगवान का नाम जपें, ओम नमः शिवाय करें। नहीं कुछ पता है तो ओम नमः शिवाय ही कर लें, है ना। नहीं तो कुछ हवन यज्ञ इत्यादि कर लें, है ना। नहीं तो कुछ प्रभु का नाम संकीर्तन ही कर ले, सुंदरकांड ही पढ़ लें, रामायण ही पढ़ लें। अगर पंजाबी हैं तो गुरबानी का पाठ कर लें, सुखमनी साहब कर लें, कुछ कर लें, है ना। सुंदरकांड कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें,
108 बार कुछ कर लें, बजरंग बाण पढ़ लें, कोई भी चीजें कर लें, अच्छी एक्टिविटी करें। ये क्या भांग खा करके पड़े रहोगे, कुछ किसी को गालियां देते रहोगे, कोई बात थोड़ी अच्छी है। ये संस्कारी व्यक्ति के कार्य नहीं है, ये दुष्कृत्य है। ये हम अब आप प्रहलाद के संतान हैं कि आप किससे प्रेरित हैं? प्रहलाद से प्रेरित हैं या प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, जिसके घर में पूजा नहीं होती थी, जिसके घर में साधु का सम्मान नहीं था, जिसके घर में संत की इज्जत नहीं थी, ऐसे हिरण्यकश्यपु। उस संस्कारों को छोड़ दीजिए, क्या श्राप था क्या साहब, अब सीखने वाली बात समझिए। उसके घर में भगवान का कोई नाम नहीं ले सकता था। एक प्रहलाद एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसे प्रभु के प्यारे थे, वो कहते भगवान नहीं छूटेगा हमसे, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। प्रहलाद ने कहा पिता त्याग देंगे हम, लेकिन भगवान नहीं त्यागने वाले। तो आप किसकी और प्रेरणा लेते हैं? किससे प्रेरणा लेते हैं? हिरण्यकश्यपु से। महापुरुषों ने कहा जागर साधना सेवही हरि की पूजा नाही, ते घर मरघट सार को भूत बसई तिन माही। जिसके घर में साधु का सम्मान ना हो, जहां संतों का सम्मान ना है, जहां हरि की सेवा पूजा अर्चना नहीं होती है, जहां प्रभु के नाम का एक दीपक तक नहीं लगता है, ता घर मरघट सार को, वो घर मरघट के समान है, माने शमशान घाट है। भूत बसई तिन माही, उसके अंदर भूत बसते हैं, आदमी नहीं रहते, भूत रहते हैं। और देखिए भूत बने होते हैं, होली के इस त्योहार पे भूत बन जाते हैं लोग, है ना। तो प्रहलाद, अब कई लोग कहते हैं प्रहलाद की भक्ति करेंगे तो भैया हम काम कौन करेंगे? किसने मना किया? आपको क्या लगता है कि प्रहलाद ने कोई काम नहीं किया? प्रहलाद ने हर वो कार्य किया जो उसके जिम्मेदारी में था। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये शुरू के 4 साल 5 साल की उम्र तक की है। भागवत कथा के अंदर ये शुरू के 4-5 साल का ही व्याख्यान आता है, और उसके बाद तो इतना ही लिखा गया कि उसने कितने साल तक तो राजा बन के यूं ही रहा। और राज्याभिषेक किसने किया उनका? उनको राजा बनाया किसने? स्वयं भगवान ने बनाया, आके तिलक किया उसको। जब उनके पिता को अपने नखों के द्वारा भगवान नरसिंह ने चीर-फाड़ कर दिया, और कहते हैं कि भगवान के साथ काफी लंबी वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप को हम कभी और लेंगे। और उस वार्तालाप के बाद कहते भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने जो रक्त से प्रहलाद जी को तिलक किया और उसको सिंहासन पर बैठा के चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। और आजीवन जब तक प्रहलाद जी रहे तब तक चक्रवर्ती सम्राट बनकर के रहे। भक्ति उन्होंने 5-6 साल की, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भक्ति 5 साल की बाकी समय वो मौज मस्ती करते रहे, ऐसा भी नहीं था। भक्ति जो संस्कारों में डल गई, माने जो आदत में हो गई। अब शुरू के 5 साल में माने बच्चा बालकपन होता है, बालपन के अंदर जो कुछ चीजें आदत में डल जाती हैं वो आजीवन होती हैं। अब प्रहलाद जी के बचपन में आदत डल गई हरि हरि रटने की, प्रभु के नाम सुमरण करने की, प्रभु की भक्ति करने की, वो उनके साथ सदैव रही है। और वो हर कार्य में झलकती थी उनके। कहीं राज कार्य भी किया, बड़े बड़े युद्ध भी लड़े, ऐसा भी आता है, ऐसा प्रहलाद के बारे में आता है कि युद्ध भी लड़े उन्होंने, और सब कार्य किया। लेकिन विद्या अध्ययन की, विद्या ग्रहण की, तमाम लोक कल्याण के कार्य किए, पुत्र भी उनके जन्मे, उनके वंश भी आगे बढ़ा, और पुत्र भी उनके ऐसे हुए, विलोचन हुए, विलोचन के आगे पुत्र बलि हुए। और बलि की कथा आती है कि जिसमें भगवान वामन अवतार के रूप में जन्म लिए, है ना। तो इसी कुल में लिए, असुर कुल में जन्मे सब, इसलिए कुल से भी कुछ नहीं होता। भक्ति करने के लिए कुल बड़ाई कोई मायने रखती। अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। तो सब मुर्दे है अगर भगवान के लिए प्रेम नहीं है। अति कुलीन अति अच्छे कुल में क्यों ना हो, चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत कितने धनवान क्यों ना हो, है ना, अगर चतुर्भुजी आपकी यशो गाथा क्यों ना चारों ओर फैली हो, ड्यायनी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अगर प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं, तो मृदे के समान है। इसलिए ऐसे मुर्दा बनना है कि प्रहलाद की जैसी भक्ति करके ऊर्जावान बनना है, प्राणवान बनना है, चेतनावान बनना है। हम अस्तो मां सतगमय की सूत्र के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हम कहाँ अंधेरे की ओर भाग रहे हैं। और होली के नाम पे कैसा विभत्स गंदे गंदे गाने गा करके लगा करके हम नाचते हैं, गाते हैं, है ना।
खुद का माहौल तो गंदा करके रखते हैं, गली मोहल्ले का भी माहौल गंदा करके रखते हैं हम सब लोग। ये हालात है। होली मनानी है, होली मनाने का तरीका है, रंग खेलने का तरीका है। अपने परिवार में बैठिए, रंग खेलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन उस पर सड़कों पे प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है कि भाई जो आया गया उस पर गोबर फेंक रहे हैं, किसी पे कुछ फेंक रहे हैं, किसी की आंख में जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये होली के लगे पुण्य क्या कमाया आपने, तो पाप कमाया। और पाप भी ऐसा कि ना मालूम उसका प्रायश्चित हो कि ना हो। आपके किसी के रंग वाले गुब्बारा आपने फेंका, मान ले चलती मोटरसाइकिल वाले पे गुब्बारा पे, कहीं उसकी आंख में लग गया, कुछ हो गया, वो अंधा हो गया, जिंदगी भर आप उसका पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। और आपके जितने ही हु करने से वो कहीं उनकी आंखें वापस आने वाली नहीं है ना। तो इसलिए समझिए, जानिए, पहली बात तो प्रहलाद जैसी होली हो, यहां अज्ञानता का नाश हो। ये हिरण्यकशिपु क्या है, ये अज्ञानता है। इसका विदीर्ण होना बड़ा जरूरी है, इसका अंग भंग होना बड़ा जरूरी है, इसका चीर फाड़ होना बड़ा जरूरी है। जब तक आप इस भयंकर अज्ञान को हटाएंगे नहीं, तो जीवन में ये होगा प्रभु से ही। बस आपको प्रभु को पुकारना है। आप तो बुला भी नहीं पाते भगवान को, आप तो भगवान को आप कितने निकम्मे लोग हैं। या आप यूं कहें कि आपकी उम्र कितनी हो गई। प्रहलाद तो 4 साल 5 साल का था, आप तो 50-50 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल की मेरी बहनें हो गई, 60 साल की, कहीं तो मृत्यु के पास है, अभी तक भगवान को पुकार नहीं पाए आप लोग। और पुकारना छोड़ो, कई तो ऐसे हैं भगवान को याद तक नहीं कर पाए। किसी को भगवान की याद तक नहीं आती, अपने बच्चे की याद आ जाती है, अपने रिश्तेदारों की याद आ जाती है, लेकिन भगवान की याद कभी नहीं आती। तो जब याद नहीं आए तो भगवान कहां से आने वाले। भगवान की याद नहीं आएगी तो भगवान कहां से आने वाले थे। इसलिए पहले तो याद करना सीखें। और प्रहलाद की भक्ति देखे, 5 साल के अंदर भगवान प्रकट हो गए, और एक बार नहीं कई बार हुए। नरसिंह में तो कहते कि वो तो फाइनल करने आए थे ना, कि चलो भाई अभी फाइनली कर देते हैं, इसका काम ही खत्म करते हैं। हालांकि उससे पहले कई बार भगवान ने रक्षा की उनकी। कई बार जब उनको पहाड़ से फेंका गया तो कमल के रूप में वो प्रकट हुए। कई बार जहर दिया गया तो भगवान ने उनके जहर का हरण किया। कई बार भूखे रहे तो माता लक्ष्मी को स्वयं जाके कहा कि जाओ उसको भोजन कराओ, भूखा है हमारा भक्त। तो भगवान पीछे रखने वाला ना ऐसी इज्जत, भगवान पत रखने वाला है। पर ऐसा भाव आपका कब बनेगा? आप ये क्यों नहीं सोचते? आप प्रहलाद जी के नाम पे ये रंग तमाशे कर लेना ये अलग बात है, ये करें ना करें भाई आप समझें, लेकिन भक्त ने जो किया जिसके कारण परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हो गए, क्या भक्ति होगी। और आप 50-50 साल के हो गए, 100-100 साल अब मरने वाले हैं, ये उम्र आपकी बीतने वाली है, भगवान के कहीं दर्शन आपको नहीं हुए, तो आपकी तो स्थिति तो चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है ना। इसलिए आपको सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना, मंथन करना। ये होली क्या है को हो जाना। प्रहलाद जी भगवान के हो गए, जब भगवान के हो गए तो फिर जिम्मेदारी भगवान की। आप अभी किसी के हुए नहीं, आप परिवार के हो जाए बड़ी बात है, आप भगवान के तो हुए नहीं। भगवान के हो जाते तो आपकी जिम्मेदारी भी भगवान की हो जाती। जैसे प्रहलाद ने सब सौंप दिया भार, प्रभु तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथ में है, प्रभु हार तुम्हारे हाथ में, मैंने तो आप पे छोड़ दिया। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया, बोले प्रभु देखो अब मेरा अगर राम नाम सत्य है तो कोई बात नहीं, बाकी आपकी इच्छा। भगवान कहते ऐसे कैसे, तेरे जैसा भक्त दोबारा थोड़ी मिलेगा हमको। भगवान ने तुरंत कमल का फूल भेजा, उसमें फूल में उतर के नीचे आ गए बढ़िया से, है ना। तो ये ऐसी भक्ति तो पैदा, ये प्रहलाद की भक्ति है। होलिका जल गई, होलिका का वरदान श्राप में बदल गया। जब भक्त को परेशान किया जाता है तो वरदान श्राप बन जाते हैं। यह अक्सर बात ध्यान में रखना, आपने कई वीडियो में पहले भी आपने सुना है। और वरदान लोकहित के लिए होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। जब आदमी उसका स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है या उसका शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, वही वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं, वही वरदान उसके लिए मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं, है ना। ऐसे एक नहीं, जैसे भस्मासुर था, लोगों का कल्याण कर सकता था, लेकिन नहीं, जन कल्याण की
कर सकता था, समाज भलाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। खुद भगवान को ही भस्म करने चलाओ, बाद में खुद ही भस्म हो गया। होलिका भी ऐसी थी, सिंह का नाम था, वरदान मिला सूर्य देवता से कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन उन्होंने शर्त भी दी थी कि भाई ये अग्नि क्यों नहीं जलाएगी। अग्नि अगर तुम ऐसे पातक कार्य करोगे, लोगों का अहित करोगे, लोक कल्याण का कार्य नहीं करोगे, अपराधी कार्य करोगे, अपराधक काम करोगे, तो फिर ये वरदान आपके लिए श्राप बन जाएगा। और वही हुआ। जिस अग्नि का काम था जला देना, लेकिन देखिए दूसरे तरफ प्रहलाद जी को कोई वरदान नहीं मिला। प्रहलाद जी को कोई वरदान नहीं मिला। प्रहलाद जी को सिर्फ अपनी भक्ति में लीन है, वो और सिर्फ नारायण नारायण हरि हरि कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, कोई वरदान नहीं है उनके पास। और जिसके पास वरदान है वो जल गया, सिंह का जल गई, और भगवान के भक्त प्रहलाद जी बच गए। तो इस कथा में से सुनना क्या है, समझना क्या है? इस कथा में से समझने वाली बात यह है कि लाख वरदान आपके पास हो, लाख प्रॉपर्टी आपके पास हो, लाख एबिलिटी आपके पास हो, लेकिन अगर आप के मन में पवित्रता नहीं है, लोकहित का भाव नहीं है, समाज कल्याण नहीं है, तो आपका वरदान श्राप में कब तब्दील हो जाएगा, और श्राप तब्दील होकर वो श्राप आपको ही आपके जीवन को खत्म कर देगा। ये समझ लेना आप। ये होली के त्योहार से आपको समझना है। होली के केवल रंगों से खेल लिया, ठीक है, रंग खेलने ही है तो नेचुरल कलर आते हैं, नेचुरल रंगों से खेल लें, वो एक अच्छी बात है ना। वो भी मर्यादा में रह करके, जो आपकी मर्यादा है उस मर्यादा के साथ ही आपने होली खेलनी है ना। ऐसा नहीं कि मर्यादा तोड़ करके। और होली सिंहिका ने लाख वरदान के बाद भी वो भक्त को नहीं जीत पाए, तो आप भक्त को नहीं हरा पाओगे। इसलिए भक्ति का सम्मान करें, भक्ति करें, मन में परमात्मा को पुकारें कि हे परमात्मा मुझे दर्शन दे, हे परमात्मा मुझे दर्शन दो। होली का मतलब ये होता है, प्रभु का हो जाना ही होली है, आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना ही होली है। होली किसकी होली? मैं, आत्मा कहती है मैं परमात्मा की होली हो गई, मैं उसकी हो गई, है ना। यही होली का वास्तविक अर्थ है। बाकी जो मर्जी आप होली के नाम पे करते रहिए, उससे हम क्या कह सकते हैं, वो तो आप समझें। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। ये और कहाँ छूटेगा तू बंदे, ये कर्म कहानी तेरी छूटने वाली नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कराए तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और परमात्मा के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान, विश्वास, प्रहलाद जैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि भगवान आने को, ऐसी आह, ऐसी चाह अपने भीतर पैदा कर कि वो आने को, कि परमात्मा आने को मजबूर हो जाए। यही होली का असली अर्थ है। परमात्मा के हो जाओ, इस आत्मा को परमात्मा का कर दो, यही होली, हो जाना, है ना। यही होली का सही अर्थ है ना। इसी भावों के साथ आशा है कि आप सभी को ये विचार अच्छे लगेंगे, और ये भी आशा है कि आप जरूर इन विचारों को अंगीकार करके अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और जरूर इस चैनल के बारे में औरों को भी बताएं। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भगवान नरसिंह जी की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।